बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सारा शाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सारा शाह फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज यहाँ पर अपने किचन में मैं बना रही हूँ मलाई से देसी घी। तो यहाँ पर मैंने मलाई जो है वो सुबह ही फ्रिज से निकाल के रख दी थी और इसकी बर्फ़ जब मेल्ट हो गई थी तो मैंने इसको यहाँ पर घर का बना हुआ जो दही था मेरे पास, उसके मैंने 3 से 4 स्पून लिए थे और इसको मैंने एक प्याली में ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मैंने बीट कर लिया था। आप जो घर में दही बनाते हैं आप उसी से इसको जाग लगा सकते हैं। इसको बीट करने के बाद जो मलाई हमारी जो फ्रिज से निकली हुई थी और इसकी बर्फ़ मेल्ट हो चुकी थी, इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगी। ये जो दही मैंने बीट किया है उसके बाद इसको मैं मलाई को अच्छे से हिला के इसको चम्मच से तो ये मैं इसको रख दूंगी। और ये मलाई जो है ये फ्रेश दूध से निकाली हुई मलाई है। ये मेरे पास तकरीबन 15 से 20 दिन की मलाई थी। जो हमारा डेली का दूध आता है तो मैं इस मलाई को निकाल के रख लेती हूँ, दूध बॉईल करती हूँ रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद उसको मैं ओवरनाइट फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो है फ्रिज में रखने के बाद जब सुबह निकालती हूँ तो ये मलाई की बहुत अच्छी सी लेयर बनी होती है जो मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर जाग लगाने के बाद मैंने इसको रख दिया था और यहाँ पर 4 से 5 घंटे मैंने उसको जाग लगाने के बाद जब देखा तो उसकी ये कंडीशन थी और मैंने डायरेक्ट इसको चूल्हे पर रख दिया है। कुछ लोग इसको ब्लेंडर में डालते हैं, हैंड शेक करते हैं हैंड बीटर से। तो उसके लिए जब आप मक्खन आपने यूज़ करना होता है तो फिर आप उसको उस तरह कर सकते हैं जब आपने मक्खन यूज़ करना हो। तो यहाँ पे मुझे मक्खन यूज़ नहीं करना था, मुझे घी निकालना था, तो मैंने डायरेक्ट ही इसको चूल्हे पे रख दिया है। तो जब आप मक्खन यूज़ करने के लिए वो तरीका करेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा शॉर्टकट लेना था तो मुझे मक्खन यूज़ नहीं करना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही ये जो मैंने मलाई का दही बनाया था उसको चूल्हे पे रख दिया है। तो इस तरह जब आप को चूल्हे पे रखेंगे तो आपने इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, वरना ये आपके पैने में स्टिक हो जाएगा। और याद रहे कि इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो हो, वरना ये नीचे से जो है जल जाएगा या फिर ये जो जब मेल्ट हो जाएगा तो ये तेज़ी से बाहर निकलेगा ये जो आपका घी है और ये चूल्हे पर गिरने लगेगा। और यहाँ पर ये जब मेल्ट हुआ था तो ये जो इसके पैंदे में ये जो फुटकियाँ सी हैं जो दही बनाने से इसके अंदर आई थी, वो मैं इसको अच्छी तरह छान के तो इसमें से निकाल लूँगी। इसका फ़ायदा ये है कि इससे घी बहुत जल्दी बन जाता है और सेकेंडली इससे आप हलवा भी बहुत टेस्टी बना सकते हैं। घी तो इसके अंदर होता ही है, इसको हल्का सा भूनें, चीनी डालें, सूजी चाहें तो डालें, जो भी आप जिस वे से भी बनाना चाहें इसके अंदर घी ऑलरेडी होगा। तो आप इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डालना चाहें तो आप इसके अंदर डाल के बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा हलवा आप इससे बना सकते हैं। इसलिए इसको मैंने छान कर अलग कर लिया है। ये एज अ पनीर भी यूज़ हो सकता है या बिल्कुल बनने के जो है घी जो है वो बनने के करीब है, इसलिए मैंने इससे पहले ये जो इसके फुटकियाँ हैं वो मैंने निकाल ली हैं। इसके निकालने से जो है हमारा घी बहुत जल्द बन जाएगा। ये देखें ये इस कंडीशन में है और जो है हमारा घी जो है वो बहुत जल्दी उबल के और बहुत जल्दी बन जाएगा और पतीला भी हमारा नीचे से नहीं जलेगा जब आप इस तरीके से बनाएंगे। तो ये बहुत ही इजी वे है बनाने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा घी ऑलमोस्ट बनने के करीब है और पतीला भी हमारा नीचे से बिल्कुल साफ़ है, कुछ स्टिक नहीं हुआ, कुछ नहीं जला इसके अंदर। और जो हमने फुटकियाँ निकाली हैं उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो हम उसका हलवा बना लें या फिर चाहे तो हम उसको पनीर के तौर पे यूज़ कर लें और वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बच्चे भी उसका हलवा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा घी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं इसको। अब हम इसको जो ऊपर ये झाग सी बनी हुई है इसको हम छान लेंगे और नीचे वाला जो है वो हमारा घी रह जाएगा। तो यहाँ पर अब हम घी को छान लेते हैं और देखें यहाँ पर मैंने इसको स्टेन कर लिया है और बहुत ही अच्छा कलर आया है घी का यहाँ पर। और छानने के बाद इसको मैंने एक कंटेनर में डाल लिया है। सर्दी हो या गर्मी ये बिल्कुल ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना
और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।